हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। दिन की शुरुआत हो गई थी 5 बजे और आज व्लॉग शुरू कर रही हूँ 5:30 बजे के करीब। सबसे पहले लगाई झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैंने बच्चों का टिफ़िन वगैरह तैयार करके बच्चों को भेज दिया था स्कूल। और उसके बाद मैं बनाने लगी थी इसके पापा के लिए भी पराठे। इनका भी सिर्फ नाश्ता नाश्ता करना ही बाकी बच रहा था। बाकी टिफ़िन वगैरह इनका पूरा अच्छे से पैक हो चुका था। मैंने ताज़े ताज़े पराठे सेकने के लिए छोड़ देती हूँ कि जब चाय वगैरह पियेंगे तभी हाथों हाथ सेक दूँगी। ये गए थे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए और इनके पीछे बनाने लगी थी मैं पराठे, ताकि ये आएंगे तो अपना चाय पराठा अच्छे से खा लेंगे। देखिए, जब मैं पराठे बनाती हूँ तो उसके अंदर मैं तेल ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, पराठे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बहुत ही मतलब टेस्ट अलग इनका चेंज हो जाता है। इस वजह से मैं हमेशा भरवा करके ही पराठे बनाती हूँ। और देखिए, यहाँ पर मैं पराठा फटाफट से सेक लूँगी और इसके बाद इसके पापा को भेज दिया था मैंने स्कूल। कहा था कि अब तुम भी जाओ, क्योंकि आज घर में था बहुत ज़्यादा काम। क्योंकि परसों आप सभी को पता होगा बहुत तेज़ आंधी तूफान आए हुए थे और ये घर ना बहुत ज़्यादा खुला खुला है। दो तो इस घर में जाल हैं, बाकी विंडोज़ हैं। और इतनी ज़्यादा धूल घर के अंदर घुस गई और इतना भयंकर वाला तूफान था कि बस पूछो ही मत। इतना ज़्यादा डर लग रहा था। हम दोनों तीनों सब मतलब अकेले थे घर में उस टाइम। नीचे बाबा वगैरह भी नहीं थे घर के अंदर और बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी पूरे घर में। इसीलिए साफ़ सुथरे घर को भी डीप क्लीनिंग मुझे दोबारा से करना पड़ा। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं किचन में घुस गई थी, क्योंकि पहले मेन किचन होता है। अगर किचन साफ़ हो जाए फिर रूम में इस तरह से एक एक पार्टीशन में घर के अंदर मतलब एंट्री करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में और किचन में मैंने डब्बे साफ़ करने शुरू कर दिए थे। जो भी उनके ऊपर धूल चढ़ी थी वो साफ़ कर दी थी मैंने। एक गीला कपड़ा लेकर सारे डब्बों को मैंने खूब अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद झाड़ू लेकर मैं चढ़ गई थी स्लैब पर। और स्लैब पर भी सच बताऊँ, इतनी ज़्यादा धूल मतलब अंदर घुस गई थी। ओपन किचन की सबसे बड़ी दिक्कत यही वाली होती है कि अगर धूल मिट्टी आएगी तो पूरा की पूरी वापस से किचन वगैरह या कि पूरा का पूरा घर साफ़ करो। या फिर अगर घर बहुत ज़्यादा खुला खुला है तो देखिए, घर भी बहुत ज़्यादा खुला खुला है और किचन भी ओपन है। धूल सच में बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब मन नहीं मान रहा था किचन में अंदर एंट्री करने का। तो मैंने सारे न्यूज़पेपर वगैरह वापस से चेंज किए और सारे डब्बे वगैरह सारे अच्छे से खूब अच्छे से साफ़ करे मैंने, रगड़ रगड़ कर। डेली करती हूँ तो फिर दिवाली वगैरह जब भी आएगी तो मुझे कोई इतनी ख़ास दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखिए, यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर वगैरह कर दिए थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा किचन को नया लुक देने की कोशिश करी। सबसे पहले तो मैं स्लैब पर चढ़ चढ़ कर ना ये डब्बे सारे के सारे अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर रही थी, क्योंकि कोने कोने में धूल घुस चुकी थी और ऐसा मन कर रहा था कि पूरा घर मतलब किचन एक बार पूरा घर और किचन अच्छे से मतलब धो देती हूँ। लेकिन धोने के लिए पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता और बाबा अभी तक नहीं आए थे। इसी गली में 3-4 मकान छोड़कर बाबा का एक और घर है, जिसमें बाबा के पोते और पोती रहते हैं। वो लोग चाबी लेकर आते हैं और दिन में एक बार वो टंकी भरकर चले जाते हैं। हालांकि हम 2 बार बोल लेंगे तो वो मना नहीं करेंगे, वो आ जाएंगे टंकी को भरने के लिए, पानी मतलब चलाने के लिए। लेकिन हम किसी को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। जब बाबा आएंगे तब एक टंकी की जगह 2 टंकी भर लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है तो थोड़ा कम कम पानी से ही हम लोग काम चला लेंगे। लेकिन जो काम में ज़रूरत के होते हैं लेकिन वो तो हमें करने ही होंगे। जब मैंने पूरी किचन साफ़ करी तो फिर मुझे दिमाग में आया कि चलो कोई नहीं, गैस भी अपनी अच्छे से पानी डाल के ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि गैस भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। और पता है, धूल मिट्टी आती है तो हमें चीज़ें ना बहुत ज़्यादा किरकिरी सी महसूस होती हैं। तो मैंने गैस ऊपर से तो साफ़ करी थी, हालांकि मैंने नीचे से भी उसे साफ़ करने के लिए लग गई थी। गीला कपड़ा लेकर उसके अंदर को साफ़ कर रही थी। जब हम लोग ऊपर ऊपर की चीज़ें हम लोग साफ़ कर लेते हैं, लेकिन नीचे से हम कोई भी चीज़ साफ़ नहीं करते। हमें दोनों जगह से चीज़ों को साफ़ करना चाहिए। देखिए, हर गृहिणी की जिम्मेदारी होती है कि अपने घर को बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि जितना घर को ज़्यादा साफ़ सुथरा रखा जाएगा उतना ही घर में बरकत रहती है और चीज़ें मतलब अच्छी अच्छी होती हैं। भगवान को भी पसंद आता है कि जो इंसान दिल से और मेहनत से काम करता है। पता नहीं भगवान को मेरा पसंद आता है कि नहीं आता, पर लेकिन मैं अपनी 100% देने की कोशिश करती हूँ। मैंने इस रैक को ऊपर की जगह मैंने रख दिया था नीचे और मेरी किचन का फाइनल लुक कुछ इस तरह था। अगर आप लोगों को मेरी किचन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना
किचन साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में, और बच्चे बेड वगैरह सब कुछ ऐसे मतलब बच्चे गए थे। उसके बाद मैं कमरे में एंटर भी मैंने नहीं किया। सबसे पहले मैंने कंबल वगैरह को फोल्ड करके रखा, क्योंकि आंधी तूफान आने की वजह से मौसम एकदम पलट गया। पहले तो खूब ज़्यादा गर्मी थी, अब खूब ज़्यादा मौसम ठंडा हो चुका है। और देखिए, सबसे पहले मैंने कंबल को फोल्ड करके रखा, फिर उसके बाद मैंने जो ये विंडो थी इसको साफ़ किया था। कल जैसे आंधी तूफान आए थे तो मैंने इनको भी खूब अच्छे मतलब बंद कर दिया था, कि ताकि धूल मिट्टी हो सके तो जितनी भी कम आए। फिर मैंने बेडशीट को झाड़ा और उसके बाद मैंने उसको बिछा दिया था। जो आप अलमारी देख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी आपको नज़र लग रही होगी। मैंने उसको भी अभी थोड़ी देर पहले ही साफ़ किया था। उसकी क्लिप मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, लेकिन वो मेरी क्लिप मेरे बच्चों ने डिलीट कर दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और जो बाहर वाली जो किचन है उस पर भी मैंने एक बार गीला कपड़ा लेकर, और बाद में जो पानी था वो सब उस पर कर खूब अच्छे से वो धूल को साफ़ कर दिया था। अगर मैं साफ़ नहीं करूँगी तो मेरे ही बच्चे आएंगे और उन पे हाथ रगड़ेंगे, और उनके हाथ बहुत ज़्यादा काले काले हो जाएंगे। और मेरे बच्चे अभी इतने ज़्यादा समझदार नहीं हैं कि हाथ गंदे हो रहे हैं तो उन हाथों से नहीं खाना चाहिए, वो तुरंत खा भी लेंगे। तो देखिए, सब चीज़ों पर मतलब बराबर धूल थी। तो मैं आ गई थी फिर कूलर साफ़ करने के लिए। आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि घर को भी उड़ा कर ले जा सकती थी। मैंने कहा ये आंधी और जो बारिश आई थी ये मौसम को चेंज करने के लिए ही आई थी। बेडशीट वगैरह चेंज करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल जो थी उन पर जमा हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लगे हाथ इनको भी मैं धो देती हूँ अच्छे से साफ़ सुथरा। मतलब एकदम से मतलब जो हम थोड़ा सा काम करते हैं तो हम सोचते हैं थोड़ा सा इफ़ेक्ट्स और डाल लें उसके अंदर, और वो बहुत घर बहुत अच्छे से मतलब कि डीप क्लीन हो जाए। घर में ना और भी काम करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, घर गंदा गंदा दिखाई देता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होता है। अगर आप लेट उठकर काम करते हो तो क्या होता है, पूरा दिन आपका घर के काम करने में निकल जाता है। बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा आपने, लेट उठ जाती हैं कि इतनी जल्दी काम करने का क्या फ़ायदा। इतनी जल्दी काम करने का बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो आप जल्दी काम कर लोगे, आप अपनी फैमिली को टाइम दोगे, पूरा दिन आपको घर के काम में नहीं लगना पड़ेगा, और मैक्सिमम आपका 12-1 बजे तक सारा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आप और आपकी फैमिली को टाइम देना होगा। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। लास्ट मेरा 12-12:15 बजे तक सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मैं और मेरी फैमिली यानी कि मेरे दोनों बच्चे, इसके पापा थोड़ी सी लेट आते हैं, पर लेकिन जैसे मैं बच्चों को खाना खिलाते हुए वक्त उनकी स्कूल से आने के बाद उनकी पूरी बातें बहुत तसल्ली से बहुत प्यार से सुनती हूँ, क्योंकि काम मेरा सारा ख़त्म हो जाता है। मुझे कोई तनाव नहीं रहता कि नहीं मैं इनकी बातें नहीं सुन रही, मुझे अभी काम करने के लिए जाना है। तो स्ट्रेस फ्री रहती हूँ, टेंशन फ्री रहूँगी। सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे हबड़ तबड़ में मतलब कुछ भी काम नहीं करना पड़ता। सुबह उठती हूँ, आराम से गेट खोलती हूँ, थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से 10-5 मिनट बैठकर अपनी अच्छे से आँख खोलती हूँ। उसके बाद मैं कहीं जाकर किसी काम कर हाथ लगाती हूँ, और एकदम फ्रेश महसूस करती हूँ। सुबह के टाइम एकदम नहीं ऐसा लगता, और अपना काम ना खुद से करती हूँ, थोड़ा से मेहनत कर लेती हूँ। तो मुझे जैसे जिम वगैरह का सब लोग करते हैं, तो मुझे ना जिम करने की ज़रूरत है ना मुझे कभी, सच बताऊँ तो मुझे कभी कोई बुखार तक भी नहीं आता। खांसी जुकाम होना तो बहुत दूर की बात है। और अब आप मुझे पूरी सर्दी देखोगे, जनवरी हो या फरवरी या फिर दिसंबर की कड़ाके वाली ठंड, मैं कभी भी कोई भी स्वेटर नहीं पहनती हूँ, ना ही मैं कभी कोई जैसे शॉल वगैरह जो ओढ़ते हैं मैं वो भी नहीं मैं ओढ़ती। मैं आधी बाजू जो कपड़े मतलब आप लोग समर में पहनते हो वही वापस से कपड़े मैं विंटर में भी वही कपड़े पहनती हूँ, और मैं ऐसे की ऐसे ही पूरे टाइम जो है घर में रहती हूँ। सब लोग मुझे बोलते हैं कि ना कुछ पहना कर, पर लेकिन जब मुझे अंदर से शरीर में मुझे इतनी ज़्यादा ठंड महसूस ही नहीं होती तो मैं फिर क्यों पहनूं। और मुझे बिल्कुल भी मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मुझे ना जैसे मैं स्वेटर पहनती हूँ सर्दियों में तो मुझे वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती हैं, और मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊँगी। तो मैं इसीलिए पूरी सर्दी आप मुझे लोअर टी शर्ट में हाफ स्लीव के कपड़ों में मुझे देखोगे। और ये मैं सिर्फ आज आप लोगों के सामने नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा हमेशा जो भी मैं करती हूँ, जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को,
सब कुछ एकदम रियल है, कुछ भी फेक नहीं है। अगर मैं कुछ करती नहीं हूँ तो मैं कुछ दिखाती भी नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ मैं खुद से अपने आप से करती हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एकदम रियल वाला मॉर्निंग रूटीन होता है, जो मैं काम कर रही हूँ वो सब कुछ एकदम रियल होता है। आपको दिखाने के लिए मैं कोई भी अलग से एक्स्ट्रा कोई भी काम मैं नहीं करती हूँ। जैसी मेरी आदत है मैं बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों के सामने हूँ। और ऐसा ही मेरा सर्दियों में रहता है। मेरे घर वाले सब उससे तंग रहते हैं कि नहीं कुछ कपड़े पहनने होते हैं, गर्मियों के कपड़ों में नहीं रहा जाता, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सर्दियों में स्वेटर्स या शॉल वगैरह मुझे पहनना ओढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं पूरी ठंड ऐसे ही रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कपड़े सुखा कर आ गई थी बातों ही बातों में, और साथ में ऊपर से मैं जैसे ही आई थी तो मेरा पोछा रह गया था लास्ट काम, और मैंने सबसे पहले अपने घर में पूरा पोछा लगाया। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए जीने पे से इतनी ज़्यादा मतलब धूल उतर रही थी, लास्ट में मुझे ध्यान आया अरे जीना भी तो है। तब मैं जीने पे गई, जीने पे मैंने झाड़ू वाड़ू सी लगाई अच्छे से, और बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही थी। और ये देखिए आप लोगों के सामने मेरा पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन साफ हो चुका है। और ये सब मैंने बिना किसी की मदद के किया। घर का काम भी हर किसी के बस की नहीं है, और उन महिलाओं को, हर हाउसवाइफ को मेरी तरफ से सैल्यूट है जो घर का पूरा काम करती हैं। इसके लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए बज चुके हैं 12। आज मुझे मेरा कोई मी टाइम नहीं मिला। थैंक यू।